अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल इज़ा के पहले बाब किताबुत तहारा के सबक नंबर 8 में खुशामदीद। जानवरों के पानी में मुंह मारने के एतबार से पानी की 4 किस्में थी। 2 किस्में हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ ली थी। आज के सबक में हम बाकी 2 किस्में पढ़ेंगे। इबारत देख लें, फिर हम तर्जुमा करेंगे और आखिर में हम इसकी तशरीह करेंगे। वस्सालिसु मकरूहुन इस्तेमालुहु मा वजूदी गैरिही वहुव सूरुल हिरती वद्दजाजतिल मुखल्लाती वसिबाइत तैरी कसकरी व शाहीनी वल हिदाती व सवाकिनिल बुयूती कल फारतिल अकरबी वर्राबी मशकूकुन फ़ी तुहूरियतिही वहुव सूरुल बगली वल हिमारी फ़इल्लम यजिद गैरहू तवज़्ज़अ बिही व तयम्मम सुम्मा सल्ला। इबारत हमने पढ़ ली है। अब चलते हैं इसके तर्जुमे की तरफ। और पानी की तीसरी किस्म जिसका इस्तेमाल मकरूह है, दूसरा पानी की मौजूदगी में, और ये बिल्ली का जूठा है और फिरने वाली मुर्गी का जूठा है और परिंदों में से जो दरिंदे हैं उनका जूठा है, जैसा कि बाज़ और शाहीन और चील, और वो जानवर जो घरों में रहते हैं जैसा कि चूहा, ना कि बिच्छू। और चौथी किस्म वो है कि शक किया गया है उस पानी के पाक होने में, और ये खच्चर का जूठा है और गधे का जूठा है। अगर नहीं मिलता इस पानी के अलावा कोई पानी तो इस पानी से वज़ू भी करेगा और तयम्मुम करेगा, फिर नमाज़ पढ़ेगा। इबारत हमने पढ़ ली है, तर्जुमा हमने कर लिया है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, पानी की 2 किस्में हम पढ़ चुके हैं। पहली किस्म हमने ये पढ़ी थी कि पानी खुद भी पाक है, दूसरों को भी पाक करने वाला है। वो पानी था ताहिर मुताहिर। दूसरी किस्म हमने ये पढ़ी थी कि जो पानी नापाक हो जाता है, ना वो खुद पाक है ना दूसरों को पाक करता है, वो नजिस, वो हमने दूसरी किस्म पढ़ ली थी। तीसरी किस्म आज के सबक में बताई जा रही है। तीसरी किस्म ये है मकरूह। मकरूह का मतलब होता है नापसंदीदा पानी। इस पानी के इस्तेमाल करने को पसंद नहीं किया गया, लेकिन इस पानी पर साफ साफ नाजायज़ होने का या साफ साफ नापाक होने का हुक्म भी नहीं लगाया गया। इसको मकरूह कहते हैं। मकरूह है ऐसे पानी के इस्तेमाल करना दूसरा पानी पाए जाने की मौजूदगी में। दूसरा और पानी है आपके पास, फिर भी आप ये वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा करना पसंदीदा नहीं है। और अगर आप इसे तहारत हासिल करेंगे तो इस तहारत हासिल करने पर आपको सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि ऐसे पानी से बचा जाए जबकि कोई और पानी मौजूद हो। अगर कोई और पानी नहीं है, सिर्फ यही पानी है, तो फिर तो मजबूरी है इसी पानी को ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो कहा गया मकरूह इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल करना मकरूह है। ये जो हु ज़मीर है या तो सालिस तीसरे पानी की तरफ लौट रही है, या जो पहले जिक्र गुजरा था माए कलील, ये उसकी तरफ लौट रही है। मा वजूदी गैरिही, उसके गैर की मौजूदगी में। किसके गैर की मौजूदगी में? ये जो ही ज़मीर है ये दोबारा इसी सालिस तीसरे पानी की तरफ लौट रही है। पानी की उस तीसरी किस्म वो माए कलील जिसके गैर मौजूद है, तो इस सूरत में इस पानी के इस्तेमाल करना मकरूह है। अब ये पानी कौन सा है? नंबर 1 सूरे हिर्रा, बिल्ली का जूठा पानी। वो बिल्लियाँ जो घरों के अंदर घूमती फिरती हैं, अगर ये बिल्ली किसी पानी के अंदर मुंह मार जाए तो ऐसे पानी का इस्तेमाल करना मकरूह है। अगर कोई और पानी है तो आप वो इस्तेमाल करें, इस पानी को इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर कोई और पानी नहीं है तो फिर इसी पानी को इस्तेमाल करना मजबूरी है। नंबर 2 दजाजा मुखल्लात। दजाजा मुखल्लात किसको कहते हैं? दजाजा कहते हैं मुर्गी को, और मुखल्लात बाहर फिरने वाली, जो इस चीज़ का ख्याल नहीं करती कि वो क्या दाना चुग रही है, जो गंद के अंदर भी मुंह मारती रहती है, नजासत खाती है, उसको दजाजा मुखल्लात कहते हैं। तो अगर ऐसी मुर्गी पानी में मुंह मार देती है तो वो पानी का इस्तेमाल करना भी मकरूह है। नंबर 3 सिबाए तैर, जो परिंदों में से दरिंदे हैं, यानी परिंदों में से शिकार करने वाले परिंदे। कौन कौन से? जैसा कि सकर, बाज है, शाहीन है, चील है। ये वो परिंदे हैं जो शिकार करके अपना रोज़ी हासिल करते हैं, अपना पेट भरते हैं। ये परिंदे अगर किसी बर्तन में मुंह मार जाएं, किसी पानी में मुंह मार जाएं, तो ऐसे पानी का इस्तेमाल करना भी मकरूह है। ये इसी तरह वो जानवर जो घरों में रहते हैं, सवाकिन ये जमा साकिन की, बुयूत जमा है बैत की। कल फारा, जैसे कि चूहा है। अब चूहा अगर किसी पानी में मुंह मार जाए, लल अकरब, ना कि बिच्छू, बिच्छू की बात नहीं हो रही, चूहा अगर किसी पानी में मुंह मार जाता है
या बिल्ली मुंह मार जाती है तो ऐसे पानी का इस्तेमाल करना मकरूह है। ऐसे पानी के इस्तेमाल करने से आप बचें। लेकिन अगर कोई और पानी नहीं है तो फिर मजबूरी के वक्त इसी पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, पानी की चौथी किस्म मशकूकुन फ़ी तहूरियतिही, जिसके पाक होने में शक है। देखिए जो तीसरा पानी है इसके पाक होने में शक नहीं है। ये पानी पाक होता है, नापाक नहीं होता। वाज़ी तौर पर, क्लियर तौर पर इसको हम नापाक होने का हुक्म नहीं लगाते। लेकिन ये बात है कि चूँकि ये जानवर इनके अंदर मुँह मार जाते हैं तो इसलिए इस पानी का इस्तेमाल करना मना होता है अगर कोई और पानी मौजूद है। अगर कोई और पानी मौजूद नहीं है तो ये पानी पाक है, आप इसी पानी से तहारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो चौथी किस्म है इसमें पानी के पाक होने में ही शक है कि पता नहीं ये वाला पानी पाक है या फिर ये वाला पानी नापाक है। ये कौन सा पानी है? ये यहाँ पर भी ऐसी जो फ़ी तहूरियतिही, उसकी तहूरियत में ये लौट रहा है इस राबे की तरफ जो पीछे माए कलील की बात हो रही है। वो चौथा पानी जो कि कलील हो, जिसकी पाकी में शक किया गया हो। ये कौन सा पानी है? सूरह बगल, खच्चर का जूठा पानी। लोगों ने घरों में खच्चर पाले होते हैं, गधे पाले होते हैं, तो गधे का जूठा पानी, खच्चर का जूठा पानी, ये पानी मशकूक है, यानी इसके पाक और नापाक होने में शक है। ये क्या? सूरह बगल, बगल खच्चर को कहते हैं, हिमार गधे को कहते हैं। फ़इलम जजिद गैरहू, अगर वो नहीं पाता गैरहू इस पानी के अलावा, ये जो गैरहू में ही हु ज़मीर है ये दोबारा इसी माए कलील की तरह लौट रही है। तवज़्ज़ा भी, तो इस पानी से वज़ू करेगा और तयम्मुम करेगा, फिर नमाज़ पढ़ेगा। देखिए जो सूरह बगल है ये सूरह हिमार है, इसके बारे में रवायात में तज़ाद है। बाद रवायतों से इनका हलाल होना साबित होता है, बाद रवायतों से इनका नापाक होना साबित होता है। फिर इसके बाद जो क़यास है, अकल है, अकल भी एक एतबार से कहती है कि ये पानी पाक है और अकल एक एतबार से कहती है कि ये पानी नापाक है। तो इस वजह से इस पानी के अंदर शक किया गया है कि रवायतों में भी तज़ाद है और क़यास में भी तज़ाद है। तो अब क्या किया जाएगा? अब आपने दोनों काम ही कर लेने हैं, क्योंकि इस चीज़ का भी एहतमाल है कि ये पानी पाक हो। लिहाजा अगर आपके पास कोई और पानी नहीं है तो आप इस पानी से वज़ू करें, और इस चीज़ का भी एहतमाल है कि ये पानी नापाक हो। लिहाजा आपने वज़ू तो कर लिया, लेकिन आप फिर एहतियातन तयम्मुम भी करें, ताकि अगर आपका वज़ू नहीं हुआ तो तयम्मुम हो जाए और आपने जो इबादत अदा किए वो आपकी इबादत दुरुस्त हो जाएँ। तो ये 4 किस्में हैं पानी के जानवर मुँह मारने के एतबार से, जो कि हमारे आज के सबक में मुकम्मल हो गई हैं।